गुड इवनिंग एवरीवन, मैं धर्मेंद्र कुमार, आदर्श इंग्लिश क्लास मने। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने इसी पिछला वीडियो जो भी बनाया उसमें बिल्कुल बेसिक से बताया है स्टूडेंट्स को, मगर आज मैं आपके सामने वो वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि मैट्रिक और इंटर का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और स्टूडेंट्स जो है अपनी तैयारी को बहुत ही सीरियस रूप से अभी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके लिए उसी से संबंधित आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आपके एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, राइट। अभी आप ये देख रहे हैं जो आपके सामने मैंने जो क्वेश्चन लाया है, इस क्वेश्चन को आप जरा गौर से देखिए। जैसे यदि मैं ये बोलूं कि आई एम गुड डॉट 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 टेनिस। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन में मैट्रिक और इंटर में हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और करेक्ट द सेंटेंस आते हैं, ट्रांसलेशन आते हैं, बहुत सारी चीज आते हैं। आज मैंने आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स के लिए केवल आए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज आपके सामने हम कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके लिए बेनिफिट हो, आज आप ज्यादा से ज्यादा सीखें। आई एम गुड डॉट डॉट टेनिस। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम किसी स्किल की बात करते हैं उसमें हमें उसके लिए किसी फिक्स प्रीपोजिशन की बात करते हैं। जैसा कि आपके सामने ऑप्शन में है अबाउट, इन, एट, ऑफ। अबाउट, इन, एट, ऑफ। तो हम जैसा कि जानते हैं कि ये क्या कर रहा है, आई एम गुड डॉट डॉट टेनिस, यानी ये क्या बात कर रहा है, यानी ये अपनी स्किल की बात कर रहा है। और स्किल की जब भी बात करेंगे तो हम प्रीपोजिशन एट की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑफ क्या कर रहा है, ये किसी के रिलेशन को शो करता है। कब? जब ज्वाइन करना हो। तो यहाँ ज्वाइन करने के लिए तो नहीं बता रहा है ना, यहाँ तो स्किल की बात कर रहा है। जब स्किल की बात करेंगे तो ऑफ की बात आएगा नहीं, राइट। यहाँ ये एट आएगा, ठीक। अबाउट आएगा नहीं, क्योंकि अबाउट किसी के बारे में नहीं कहने की किया जा रहा है, यहाँ किसी की स्किल की बात की जा रही है। जब अबाउट किसी के बारे में कहना होगा तो हम उसका प्रयोग करेंगे, राइट। आते हैं सेकंड क्वेश्चन, डॉट 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 पीपल थिंक देयर विल बी पीस सून। यानी हमने क्या देखा, यानी यहाँ क्वेश्चन क्या है, पहले खाली स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक से, यानी पीपल थिंक देयर विल बी पीस सून, यानी हमें शुरू में ही फिल इन द ब्लैंक से। ऑप्शन क्या है, मच, एनी, मेनी, लिटिल। अब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन ज्यादा एप्रोप्रिएट है। बहुत ध्यान से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, नहीं तो एग्जाम में हमारे नंबर कट जाए। हम पहले देखते हैं कि कौन से इसमें से एलिमिनेट हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं मच की, तो मच क्या है, मच और लिटिल ये क्या करता है, एक अनकाउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को बताने के लिए आते हैं। तो चूंकि पीपल क्या है, यहाँ अनकाउंटेबल नहीं है, इसलिए यहाँ ऑप्शन ए नहीं होगा और यहाँ ऑप्शन डी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एनी की। अब एनी क्या है, ये वर्ड ये एक नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है, मगर ये सेंटेंस क्या है, असर्टिव है, इसीलिए यहाँ एनी भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन मिला, मेनी। क्योंकि मेनी जैसा कि हम जानते हैं काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, इसलिए यहाँ मेनी पीपल थिंक देयर विल बी पीस सून, यानी मेनी होगा, यहाँ राइट आंसर मेनी होगा। आते हैं तीसरा क्वेश्चन, राइट। थर्ड, मोर देन 60 बॉयज डॉट 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 पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन। यानी हमें क्या देखना है कि मोर देन 60 बॉयज, यानी यदि मोर देन से देखना होगा, ऐसे बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि यहां मोर देन 1 आ जाएगा तो हमें क्या देखना है कि यहाँ क्या चीज के बारे में बात कर रहा है, सिंगुलर की बारे में बात कर रहा है। मोर देखकर बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि बहुत सारे के बारे में बोल रहा है, मगर हम आगे आने वाले वर्ड की भी ध्यान रखना होगा। यहाँ 1 है तो 1 के बाद आने वाले स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ सिंगुलर आएगा, राइट। क्योंकि बात सिंगुलर की कर रहा है इसलिए वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, मोर देन 60 बॉयज कह रहा है, 60 बॉयज क्या है, प्लुरल है। और जब प्लुरल हो जाएगा तो हम क्या चीज का यूज करेंगे, राइट। हम देखते हैं ऑप्शन इसमें से, यहाँ प्लुरल क्या है, आर भी है और प्लुरल हैव भी है। बाकी इज कहां से हो गया, इज कट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बॉयज क्या है, प्लुरल है और प्लुरल के लिए इज का प्रयोग नहीं होते। बात आ गई हैज की, हैज भी नहीं होगा क्योंकि ठीक है यहाँ भीतरी है, पास्ट भीतरी है, नहीं होगा, इसीलिए कि हैज सिंगुलर की बात करता है। इज और आर दोनों ये अपने बाद भीतरी लेते हैं, यहाँ पास्ट भीतरी है, मगर हमें गौर करना है कि भीतरी तब लेगा जब ये सेंटेंस पैसिव होगा तब, वरना इज और आर
एम अपने बाद भीतरी तभी लेता है जब वो पैसिव में वाक्य में यूज किया जाए। और ये सेंटेंस किस में है? एक्टिव में है। तो यहाँ आर भी नहीं होगा, इज भी नहीं होगा, हैज भी नहीं होगा। एक्शन क्या होगा? है। यहाँ ऑप्शन क्या होगा? है। क्लियर? यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? है। क्लियर? चल, यहां हो जाएगा मेन, यहां पे क्या हो जाएगा? एक्ट। चलो हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 4 द प्यून डॉट 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 द बेल। द प्यून डॉट डॉट द बेल का मतलब होता है कि प्यून, अब यहां पे देखेंगे ऑप्शन जो दे रहा है, रिंगिंग, हैड रिंगिंग, रिंग्स और विल रिंग्स। हमें देखना है सबसे पहले, जल्दी से दिमाग लगा लेते हैं कि हेड रिंगिंग होंगे नहीं, क्योंकि हेड के बाद रिंगिंग आया। हेड के बाद कभी भी V4 नहीं आते हैं, हेड के बाद V3 ही आते हैं वर्ब। यहाँ रिंगिंग क्या है? V4 के रूप में, इसलिए हेड रिंगिंग गलत ऑप्शन आएगा, राइट। अब आते हैं विल रिंग्स। विल के बाद, विल क्या है जी? मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब क्या होता है? सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आएगा? सिर्फ V1 ही आएंगे। यहाँ रिंग्स क्या है? V5 के रूप में है, तो यहाँ ऑप्शन डी भी गलत हो गए। अब हमारे सामने दो ऑप्शन बच गए, कौन कौन? रिंग यानी रिंग्स सी, और रिंगिंग यानी ए क्या है? रिंगिंग है। रिंगिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, वर्ब का चौथा रूप है। और हम जैसा कि जानते हैं कि V4 कभी भी आएगा तो अपने पहले ऑक्सिलरी वर्ब लेकर आएगा, जो कि यहाँ कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, राइट। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी, क्योंकि V5 है वर्ब का, और प्यून क्या है? किसी एक सिंगुलर की बात कर रहा है, तो यहाँ सी हो, राइट, यानी रिंग्स। अब हम आते हैं है ना, 5th नंबर क्वेश्चन, यानी ही डॉट डॉट हैड अराइव्ड बाय 4 PM। फिर से एक बार सुन लेंगे क्वेश्चंस को। ये कह रहा है ही डॉट डॉट हैड अराइव्ड बाय 4 PM। यहाँ सेंटेंस किस बेस्ड ऑन है, हमको ये देखना होगा। पहले तो हमको ये देखना है ऑप्शन क्या है? मेनी, मे नॉट, शुड नॉट, विल। फिर से एक बार देख लेंगे ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है शैल, बी है मे नॉट, सी है शुड नॉट, और डी है विल केवल, राइट। अब हम ये देखेंगे कि पहले छाटेंगे जल्दी से कौन सा इसमें बाहर होने लगे। अब यह शुड होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इस वाक्य को पढ़ने से आपको क्या लगता है? सलाह थोड़े दिया जा रहा है, और चूंकि शुड का प्रयोग क्या चीज होता है? सलाह देने के लिए प्रयोग करता है, राइट। ये सेंटेंस शुड एडवाइस के लिए नहीं हो रहा है, इसलिए शुड नहीं होगा। मे नॉट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बात हो रहे हैं एक एग्जिबिशन की बात करें, यानी कि एक बीते समय के एक अनुमान की बात करता हो, तो यहाँ बात बीते समय की नहीं हो रही है, राइट। अब हम यहाँ देखेंगे शैल और विल। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रामर में विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग होते हैं, और शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ होते हैं, राइट। जब आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा और सेकंड और थर्ड के साथ विल का प्रयोग होगा, मगर यहाँ सेंटेंस पढ़ने से क्या पता चल रहा है? ही डॉट 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 हैव अराइव्ड बाय 4 PM, यानी टाइम फिक्स है, यानी सेंटेंस क्या है? डिटर्मिनेशन एक्शन है। और जो कि फ्यूचर सेंटेंस में जब डिटर्मिनेशन एक्शन की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि उस कंडीशन में शैल विल की जगह पर और विल शैल की जगह पे चला आता है, राइट। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसे हम एक इंफैटिक सेंटेंस भी कहते हैं, और जब इंफैटिक सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ ही के साथ विल का प्रयोग नहीं होगा, राइट। यहाँ पे ध्यान देने योग्य चीज है, यहाँ शैल का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस एक इंफैटिक है, यानी हम एक डिटर्मिनेशन सेंटेंस भी कर सकते हैं, यानी यहाँ क्या होगा? शैल। क्योंकि बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये होगा कि ही के साथ विल आता है इसलिए विल ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आपके सामने हम कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी अच्छा से समझ में आ जाए और इसको आप बना। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लिया सेंटेंस हो डोंट डिस्टर्ब मी, राइट। हमने क्या लिखा? डोंट डिस्टर्ब मी, राइट। आई डॉट 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 माई होमवर्क,
क्लियर? हमने क्या देखा? डोंट डिस्टर्ब मी, आई डॉट 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 माई होमवर्क। यानी हमें क्या देखने, यानी अब यहां पे आ जाएगा ऑप्शंस, क्या आ जाएगा? जैसे डू हो, एम डूइंग हो, या डिड हो और हैड डिड हो। चलिए अब हम क्या देखते हैं कि इस क्वेश्चंस में डोंट डिस्टर्ब मी यानी सेंटेंस का स्टार्टर क्या है? प्रेजेंट सिंपल है। और जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट प्रेजेंट को रिफर करता है, यहां सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट प्रेजेंट को रिफर करता है। यानी ऑप्शन क्या है? डू, एंड डूइंग, डिड और हैड डिड। पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले कि हमको समझ के अनुसार कौन गलत लग रहा है, उटपटांग लग रहा है। हम देखते हैं डिड क्या है? ये V2 है, यहाँ पे डिड का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट से रिफर कर रहा है, तो सेंटेंस किसके है? स्टार्टिंग क्या है? प्रेजेंट है, रिफर किसको करेगा? प्रेजेंट को। डिड क्या है? पास्ट में प्रयोग होते हैं, यानी ऑप्शन ये गलत है, डिड नहीं होगा। हैड डिड है, अगला ऑप्शन क्या दे रहा है? हैड डिड। आपको जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हैड के बाद कभी भी अगर वर्ब आएगा किसी प्रकार का तो भीतरी के रूप में होगा, तो यहाँ हैड के बाद डिड भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन ये भी गलत हो गया। अब हमारे सामने दो ऑप्शन है, कौन? डू या एम डूइंग। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर जो डू बोलेंगे तो आई डू माई होमवर्क, यानी डोंट डिस्टर्ब मी, आई डू माई होमवर्क, ये क्या शो कर रहा है? ये सेंटेंस एक मोशन की बात कर रहा है। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपना होमवर्क पूरा कर रहा हूं, यानी मोशन। और जैसा कि जानते हैं डू कभी भी मोशन की बात नहीं करता है, इट नेवर डिस्कस अबाउट द मोशन। सो फाइनली सिलेक्ट हियर एम डूइंग, क्या होगा? एम डूइंग। और जैसे कि हम जानते हैं एक एम आता है और एम के बाद बिफोर आ सकते हैं, ये मोशन की बात करता है, यानी ऑप्शन एम डूइंग होगा, राइट? अब हम देखते हैं क्वेश्चन, जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे चूनम डॉट 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 आई इनवाइटेड विनीता। चूनम इनवाइटेड विनीता। अब हम चूंकि हमको क्या देखना है? ऑप्शंस क्या है? इसके ऑप्शंस हैं himself, itself, themselves, herself। चलिए जल्दी से हम लोग देखते हैं क्या है ऑप्शन, क्या है? himself, itself, themselves और herself। जैसा कि हमने ग्रामर में हमने कई बार इसकी चर्चा भी किया है, बताया बच्चों को कि हमको बहुत बारीकी से समझना होगा, नहीं तो हम गलतियां कर बैठेंगे। चूनम डॉट डॉट इनवाइटेड विनीता, हमको क्या देखना है कि चूनम ने विनीता को इनवाइट किया, मगर यहाँ क्या है? एक रिफ्लेक्सिव फॉर्म है। जैसा कि हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव फॉर्म का रूल क्या है? हर पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने रिफ्लेक्सिव फॉर्म होते हैं, राइट? It means we understand very well that each and every personal pronoun gets its particular reflexive form. It never interferes in other reflexive form. So what we have to do? क्या करना है कि रिफ्लेक्सिव फॉर्म, यानी यहाँ क्या है? सारे रिफ्लेक्सिव फॉर्म में है। चलिए एक करके हम देखते हैं। हिमसेल्फ क्यों नहीं होगा? यहाँ हिमसेल्फ नहीं होगा क्योंकि चूनम क्या है? जेंडर में क्या है? एक फेमिनिन है, यानी किसी एक स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं, यानी लड़की की बात कर रहे हैं। और ये हिमसेल्फ क्या है? एक मैस्कुलिन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, राइट? तो ये गलत हो गया, राइट? इटसेल्फ क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक न्यूट्रल जेंडर के लिए आते हैं और चूनम क्या है? न्यूट्रल जेंडर नहीं है, यहाँ इटसेल्फ भी नहीं होंगे। अब आता है देमसेल्फ। देमसेल्फ क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम बात चूनम की हो रही है, सब्जेक्ट कौन है? चूनम। कौन है? सिंगुलर पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, मगर यहाँ देमसेल्फ आ गया। देमसेल्फ किसके लिए आएगा? यहाँ सब्जेक्ट यदि प्लूरल दे रहता तो, मगर यहाँ दे नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? देमसेल्फ भी आउट ऑफ लिस्ट हो गया, राइट? इट मींस फाइनली वी गो फॉर हरसेल्फ, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी का हरसेल्फ रिफ्लेक्सिव फॉर्म होते हैं, यानी यहाँ पे क्या होगा? हरसेल्फ। क्लियर? चलिए अब हम एक बात करते हैं, जैसे अगर तो मैं एक बात बोलूं, जैसे अवॉइड डॉट डॉट डॉट, अवॉइड डॉट डॉट डॉट। ये सपोज ये क्वेश्चन है, ये थर्ड नंबर, ये 2 और ये फर्स्ट,
अब बात करते हैं एवॉइड। एवॉइड का मतलब क्या होता है? नजरअंदाज करना, यानी नजरअंदाज कर देना, उसके हम लोग कहते हैं एवॉइड, राइट। अब अगर जो बात करते हैं, जैसे इसमें भी ऑप्शन है, जैसे स्मोक, स्मोक राइट। चलिए जल्दी से हम लोग देखेंगे कि ये क्या है। एवॉइड, एवॉइड एक ऐसा वर्ड है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद जीरंड लेते हैं। जीरंड, जी हाँ, जीरंड क्या होता है? वर्ब का आईएनजी जो एक वाक्य में नाउन की तरफ प्रयोग होते हैं, उसे दैट इज कॉल्ड जीरंड। फिर से एक बार सुनेंगे, जीरंड चूंकि एक नाउन का ही रूप होता है और वो क्या होता है? वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर वाक्य में एक नाउन की तरह काम करता है, दैट इज कॉल्ड जीरंड। क्लियर है? इट मींस यहाँ एवॉइड है। एवॉइड जैसे और सारे वर्ब्स हैं, क्योंकि हम अगले वीडियो में और सारे वर्ब की चर्चा करेंगे, उसमें से एवॉइड क्या है? एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद यदि कोई वर्ड लेगा तो वो जीरंड के रूप में लेगा। तो हम ये देखते हैं कि जीरंड कौन है और कैसे काम करेगा, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे स्मोक क्या है? V1 है, राइट। स्मोक, यहाँ स्मोक नहीं हुआ क्योंकि वर्ब का पहला रूप है, ये जीरंड नहीं है। नेक्स्ट स्मोक, टू स्मोक, टू स्मोक नहीं होगा क्योंकि एवॉइड अपने बाद इंफिनिटिव 2 + V1 यानी 2 + V1, जब 2 + V1 आते हैं तो क्या होते हैं? इंफिनिटिव कहलाते हैं। इंफिनिटिव भी एक नाउन का ही पार्ट कहलाता है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ नाउन दैट फंक्शंस इन सेंटेंस एज अ नाउन। अब आप बात करते हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या है? और स्मोक्ड, स्मोक्ड क्या है? V2 है। V2 यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है और इस एवॉइड के साथ ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं आएगी। ये दोनों वर्ब एक हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, दो वर्ब एक साथ नहीं आते। बात हम कर रहे हैं स्मोकिंग की। स्मोकिंग क्या है? V4 है, यानी आईएनजी लगा हुआ है। आईएनजी लगा हुआ है यानी हम पहले ही बोल चुके हैं कि द वर्ड एंडिंग विद आईएनजी एंड प्ले द रोल ऑफ नाउन इज कॉल्ड जीरंड। इज कॉल्ड जीरंड, यानी ये क्या हो गया? जीरंड हो गया। यानी यहां पे क्या होगा ऑप्शन? स्मोकिंग, यानी सही आंसर क्या हो गया? स्मोकिंग। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास प्रयास रहेगा कम समय में आपके पास बहुत अच्छा से वीडियो बना के दूं ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर सके। फिर मैं अगले वीडियो में आपके सामने और सारे क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा। हम अगले वीडियो में आपके सामने टेंस और वॉइस के कॉमन ईयर, फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें हम लाएंगे करेक्ट सेंटेंस लाएंगे ताकि आपको और ज्यादा समझ में आए और एग्जामिनेशन को बढ़िया से सॉल्व कर सकें, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे आप वीडियो को यदि अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने पेन और कॉपी लेके जब भी बैठे तो देखें ताकि आप जो भी वीडियो के अच्छे पॉइंट्स लगे उसको आप लिख लें, उसको बार बार पढ़ें, देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो आपके दोस्त जो हो सारे जो अनजान है, जो नहीं जानते मेरे बारे में, वो जाने और अपने सिर्फ प्रैक्टिस करें, नॉलेज को इनहांस करें। क्योंकि मैं इससे पहले भी वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल जीरो से बताया था, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू, बाय।